श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है महाप्रदोष का दिन, और इस प्रदोष के दिन आप सभी लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है। अगर आपके परिवार में, आपके परिजनों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनका शरीर सही नहीं रहता है, शरीर में जकड़न रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, पेट का दर्द रहता है, किसी भी तरीके का अगर कोई बीमारी है ना, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी आज के इस उपाय से। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम प्रदोष के दिन करने वाले बीमारियों के ऐसे 7 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी समस्त बीमारियों का नाश करेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके शरीर में कुछ इस तरीके से समस्या रहती है कि आपकी जो ये हड्डियां होती है उंगलियों की या फिर कलाइयों की, जो ये चट चट करती है। काफी सारे लोगों के साथ में समस्या रहती है ना कि आपकी उंगलियों में दर्द रहता है, कलाइयों में दर्द रहता है। इस तरीके की अगर हड्डियों का दर्द आपके शरीर में है तो कहीं से भी ये एक फूल ढूंढिए प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन कौन सा फूल है ये है अपराजिता का फूल, है ना। बहुत इजीली मिल जाएगा, किसी भी लोगों के घर में होगा। ये अपराजिता का आपको एक फूल लेना है और साथ ही साथ एक चुटकी आपको लेनी होगी हल्दी, है ना। जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से एक चुटकी हल्दी लेना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले एक लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो आपने एक फूल लिया है ना, इस एक फूल के अंदर थोड़ी सी आपको डालनी होगी पिसी हुई हल्दी, है ना। और इस फूल को लेकर के जाना होगा नंदी बाबा के पास, और नंदी बाबा का जो ये उठा वाला पैर है, इस उठे वाले पैर पर नंदीश्वर महादेव के नाम से, ध्यान रखना नाम, नंदीश्वर महादेव के नाम से उस फूल को समर्पित कर देना जिसके अंदर आपने हल्दी डाली हुई है। ठीक है, 5 मिनट इस फूल को रखे रहने देना। उसके बाद में इस फूल में जो हल्दी आपने डाली है, इस हल्दी को बाहर निकाल करके किसी भी कागज में इकट्ठा करके घर पे लेकर के आ जाना, और उसी दिन ये हल्दी अपने नहाने की बाल्टी में डाल करके स्नान कर लेना। 1 से 2 प्रदोष करके देखिएगा, आपके शरीर की ये जो हड्डियों का दर्द है हमेशा के लिए खत्म होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वाला उपाय ऐसे लोगों के लिए है कि जिनके 2 तरीके की बीमारियां सबसे ज्यादा होती है। 2 तरीके की, एक तो हड्डियों का जकड़न का, वो अलग है। दूसरा, आपके घुटनों की जो चिकनाहट है वो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से आपके घुटने बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, या फिर आपकी पीछे की रीढ़ की हड्डी में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ये जो 2 चीजें होती है ना, ये आपके पूरे जीवन को इफेक्ट करके रख देती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शरीर के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। अपने आप आपके घुटनों में चिकनाहट आने लगेगी, आपकी जो भी कमर का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, वो भी खत्म होगा। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, ठीक है ना, और साथ ही साथ 1 बेलपत्र और लेना। वैसे पूज्य गुरुजी ने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि 1 बेलपत्र को साथ में लेकर के जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना और पहले 1 बेलपत्र अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना शिवलिंग पर, डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, और दोनों हाथों में 1 लोटा जल लेकर के अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल इसी बेलपत्र पर समर्पित करना। ठीक है, और समर्पित कर देने के पश्चात महादेव से विनती करके, कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है ना, उसे उठा करके ले आइए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि शिवलिंग पर कोई बेलपत्र आपको नहीं मिला, उसके लिए
पहले आप बेलपत्र समर्पित करेंगे, फिर जल समर्पित करेंगे। बेलपत्र को उठा करके अपने साथ लेकर के आ जाएंगे और प्रदोष के दिन, है ना, रात्रि को 12 बजे आपके घर पर जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, या तो वहां पर चले जाइए या फिर अपने घर के मंदिर के सामने खड़े होकर के इस एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लीजिएगा। खाना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिएगा आपके घुटनों के जितने भी दर्द हैं या कमर के दर्द है ना, वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी लंबे समय से दवाइयां चलती हुई आ रही है, चाहे वो किसी भी बीमारी का शिकार हो, जो कि लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां चेंज कर देते हैं, लेकिन दवाइयों का असर नहीं हो रहा, ठीक है ना, दवाइयां मिल ही नहीं रही है, उनके शरीर के उस व्याधि को, रोग को खत्म ही नहीं कर पा रही है, तो एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, कहीं से भी बेल का फल आपको ढूंढना है, ठीक है ना। यह वाला उपाय 2 दिन किया जाता है, प्रदोष के दिन और प्रदोष के अगले दिन, है ना, अगले दिन, केवल ये 2 दिन किया जाता है, ठीक है। एक बेल का फल ढूंढना, इस बेल के फल का अंदर का जो ये गूदा होता है ना, इस गूदे को निकाल करके किसी भी ग्लास के अंदर इस तरीके से आपको जूस बना लेना है। बना लोगे, बनाने के पश्चात एक तो ये जूस लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अलग से अपने घर का ले लेना, ठीक है ना। ये दोनों चीजें लेकर के जाना, और इस वाले उपाय का सबसे अच्छी बात है, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है उस बीमार व्यक्ति के निमित्त में। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, शिवलिंग के पास जा करके सबसे पहले आपको उस बेल के फल का जो जूस है उसे अपने हाथों में लेना है। उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कि आप ज्येष्ठ मास की जो भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रदोष को कर रहे हो, उसको बोल करके इस बेल के फल के जूस को शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ये जो बेल के फल का जूस जितना भी नीचे गिर करके आएगा, आपको वही बेल के फल का जूस रोकना है ना। रोक करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित करके, और इस बेल के फल के जूस को घर पे लेकर के आ जाना है। जब भी वो बीमार व्यक्ति आपके घर का दवाई खाए, उससे 15 मिनट पहले आपको इसका थोड़ा सा आचमन करा देना है। उसके बाद में उसे दवाई खाने के लिए बोलना, वही दवाइयां अब उनके असर करेगी, धीरे धीरे करके उनकी जितनी भी बीमारियां होगी ना खत्म हो जाएगी, दवाइयां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, और ये जो चौथा वाला जो उपाय है ना, ये आपके परिवार के बच्चों के लिए है। अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी तबीयत कभी सही ही नहीं रहती है, कभी ना कभी वो बीमार पड़ता ही रहता है, कोई ना कोई बीमारी उसके लगी हुई रहती है, कभी नजर लग जाती है, कभी खांसी जुकाम सिर दर्द बदन दर्द पेट दर्द, कुछ ना कुछ उसके साथ में होता ही रहता है। प्रदोष के दिन का ये वाला उपाय करना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए ज़रूर कीजिएगा। आपको एक आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है। जौ के आटे का कर लो या गेहूं के आटे का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 4 बाती आपको लगानी है, कुछ इस तरीके से अलग अलग लंबी बातियां, ठीक है। और इसके अंदर आपको भरना होगा तिल्ली का तेल। ध्यान रखना, इसे मीठा तेल भी कहा जाता है। तिल्ली का तेल लेना और इसी वाले दीपक के अंदर आपको भर लेना है। भर करके आपको इन सभी को जला लेना है ना, जला लेना है। और प्रदोष के दिन शाम को 6:30 से 7:30 बजे के बीच में, है ना, जब प्रदोष काल का समय होता है, इन सभी को जला करके आपके घर पे जो भी बच्चा है, उस बच्चे के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको इसे 21 बार घुमाना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमा करके किसी भी चौराहे पर, है ना। अब चौराहा ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके के चौराहे पर चले जाओ। अगर आपकी कॉलोनी में भी कोई इस तरीके का रास्ता फट रहा है जहां से 4 रास्ते निकल रहे हैं, उस चौराहे पर जाकर के उस दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित करके आ जाइएगा। ध्यान रखना, पीछे मुड़ करके वापस मत देखना। उस बच्चे के शरीर में अपने आप ही स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा, धीरे धीरे करके वो सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 5वें वाले उपाय की, और जो 5वां वाला उपाय है ना, ये आपकी पेट की समस्त बीमारियों के लिए उपाय है ना। अब इसके लिए पूज्य गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं, एक एक करके मैं आपको दोनों उपाय समझाने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेट में अगर आपके किसी भी तरीके की अपच है, बदहजमी है, पेट दर्द रहता है, कुछ ना कुछ समस्या पेट से बनी हुई रहती है, तो आपको चाहिए होगा दूध। कौन सा दूध लेना है? गाय का, वो भी कैसा? कच्चा दूध आपको लेना है ना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी के बराबर आपको दूध ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक नींबू, ठीक है, एक नींबू, एक भी नहीं, आधा नींबू आपको चाहिए बस, है ना, और एक लोटा शुद्ध जल ले लेना। महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंचना, किसी भी समय पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। जो भी दूध आपने पहले लिया है, उस दूध को पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। दूध जब बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस दूध को आपको उसी वाली कटोरी के अंदर रोक लेना है। रोक लोगे, अब इस कटोरी को उठा करके एक साइड में रख देना और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना कर दोगे। इतना करने के पश्चात इस कटोरी को यहां से उठाना, शिवालय की जो चौखट है उस चौखट पर जाकर के खड़े हो जाना। इस कटोरी को लेकर के एक हाथ में कटोरी और एक हाथ में जो आपने आधा नींबू लिया है, उस आधे नींबू को इसके अंदर निचोड़ करके और हैंड टू हैंड आपको उसे पी लेना है। हैंड टू हैंड, अगर थोड़ी सी भी देर करोगे दूध फट सकता है, खराब हो सकता है। हैंड टू हैंड पी लीजिएगा, फिर देखिएगा आपके शरीर का जितना भी पेट से संबंधित बीमारियां हैं ना, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरा उपाय बताया पूज्य गुरु जी ने, वो बताया है भद्राक्ष का उपाय, है ना। किसका उपाय? रुद्राक्ष जैसा होता है ना, वैसा ही भद्राक्ष होता है। यह आपको गायत्री शक्तिपीठ वगैरह होती है, वहां पर आपको इजीली मिल जाएगा। रुद्राक्ष के जैसा होता है। एक कलश के अंदर आपको जल लेकर के, तांबे के कलश में, उसी में आपको भद्राक्ष डाल देना है और उसी भद्राक्ष के जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। भद्राक्ष उठा लेना है, निकाल करके धो करके रख लेना और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना और उसका आचमन करना स्टार्ट कीजिए। इसे आप कभी भी कर सकते हो, भद्राक्ष के जल का। एक काम करना, जब भी आप इस उपाय को करने जाएं, उससे पहले एक दिन पहले ही रात्रि में आपको उस कलश के अंदर उस भद्राक्ष को डाल देना है। एक बार करके देखिएगा, आपकी पेट की जितनी बीमारियां होंगी खत्म हो जाएंगी। अब ये हो गए 6 उपाय। अब बात करते हैं 7वें वाले उपाय की, क्योंकि 5वें वाले में ही 2 उपाय हो गए। ये होगा आपका 7वां उपाय और ये इससे तो लिख करके रख लेना। कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं। किन लोगों के लिए है कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर उसके बचने का चांस नहीं है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि ये नहीं बच सकता है, तो एक उपाय करके देख लीजिएगा। शमी का जो फूल होता है, इस एक शमी के फूल को कहीं से भी ढूंढना है ना, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, इसी के अंदर उस फूल को डाल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। परिवार का कोई भी व्यक्ति चला जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, नाम लिख देता हूं, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उस शमी के फूल का जल संपूर्ण शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना और उसी जल को उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगा देना। उसका थोड़ा सा आचमन उसके कंठ पर और उसके मस्तक पर लगा देना, थोड़ा सा पिला देना। देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो जाएगी, शरीर उसका सही होने लगेगा। ये अद्भुत उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर किसी को शिव तत्व की प्राप्ति करनी है तो करके देखिएगा, निश्चय ही इसमें सफलता मिलेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।